अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। वफाकी दारुल इस्लामाबाद का बड़ा सरकारी अस्पताल पिम्स, जिसमें न सिर्फ जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि मुल्क भर से लोग अपने मरीज़ों को लेकर यहाँ पर आते हैं ताकि उनका मुफ्त अच्छा इलाज हो सके और उनके मरीज़ यहाँ से सेहतियाब होकर जाएं। लेकिन बदकिस्मती से ये अस्पताल मसाइल का अंबार बन चुका है और ना सिर्फ सहूलियात का फुकदान है बल्कि लोअर स्टाफ का जो रवैया है वो भी बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता करता है। यहाँ पर मुतवसत और गरीब तबके के लोग आते हैं पूरे मुल्क से अच्छा इलाज करवाने की गरज से, जो कि यहाँ उन्हें मुयस्सर नहीं आता। आइए जानते हैं आवाम से कि उन्हें यहाँ किस किस्म के मसाइल का सामना दरपेश है। बताइएगा, आप पेशेंट लेके यहाँ पे आए हैं, पार्किंग से लेके अंदर तक किन किन मसाइल का, दुश्वारियों का आपका सामना करना पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम जी। पार्किंग का तो जो अगर मसाइल देखे जाए ना तो वो तो यहाँ ठेकेदारी निज़ाम है, गवर्नमेंट ने ठेके दिए हुए हैं और अभी रिसेंटली जो 20 वाली पर्ची थी वो ये लोग 30 पे ले गए हैं और जो 30 वाली पर्ची थी वो उसको इन्होंने 50 रुपये पे कर दी है गाड़ियों की, जबकि बोर्ड्स के ऊपर अभी इससे पहले भी लोगों ने कहा कि बोर्ड के ऊपर वही पुराने रेट लिखे हुए हैं जबकि पर्चियाँ इनकी नहीं आ चुकी हुई हैं। ये तो चलें बाहर के मसाइल थे, जो कि अंदर के मेन मसाइल हैं उसके अंदर गवर्नमेंट बिल्कुल जो है इस हॉस्पिटल के ऊपर कोई गवर्नमेंट का लुक आफ्टर नहीं है। और जहाँ तक कि इवन के पट्टियाँ जो अंदर आती थी जो कि पेशेंट्स को फ्री दी जाती थी वो पट्टियाँ भी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही इस टाइम। डॉक्टर्स जो है वो अपना काम तो कर लेते हैं लेकिन जो चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने यानी कि शहरियों को फैसिलिटेट करना है, गवर्नमेंट की तरफ से नायली है कि गवर्नमेंट वो ऐसी फैसिलिटेशन शहरियों को प्रोवाइड नहीं कर सकती, जिसमें अगर आप टेस्ट की चीज़ें देख ली जाएँ तो अगर कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो वो महीनों टेस्ट की मशीन ख़राब है, जैसे MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, ये काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट हैं जो कि एक आम शहरी उसके जो है एक्सपेंस को बियर नहीं कर सकता, या जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर तबके के लोग हैं, वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से वो लोग जो है वो सरकारी अस्पताल की तरफ आते हैं। अभी रिसेंटली एक और कंट्रोवर्सी ये चल रही थी कि वो इसको प्राइवेटाइज़ कर रहे थे। अभी 5 रुपए की पर्ची के ऊपर पेशेंट आता है, अपने टेस्ट भी करवा लेता था, अंदर से उसे पट्टी दवाई दारू भी हो जाता था, जो कि इस टाइम पिछले कोई 1-1.5 साल से इवन कि एक नॉर्मल जो बैंडेज है वो भी पिम्स के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई नहीं हो रही। तो ऐसे हालात में डॉक्टर्स का कोई इसमें वो नहीं है, डॉक्टर्स अपना काम बखूबी करते हैं, अमला भी काफ़ी अच्छा है इन लोगों का, लेकिन जब गवर्नमेंट इनको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगी तो ये कैसे आगे पेशेंट को फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके लिए पेशेंट्स को बाहर से चीज़ें लानी पड़ती हैं। डॉक्टर्स जो हैं, जहाँ तक कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ा सा पेशेंट वेलफेयर के लिए अपनी जेब से, जिसमें मैं एक रेमेटोलॉजी को यहाँ फोकस करूँगा कि रेमेटोलॉजी का एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि वो डॉक्टर्स अपनी जेब से भी कुछ ना कुछ डोनेशंस करके पेशेंट को दवाइयाँ तक प्रोवाइड कर देते हैं। आर्थो की अगर आप बात कर लेते हैं तो आर्थो सेगमेंट में डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, पेशेंट को डील भी कर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, लेकिन जो पेशेंट की बुनियादी ज़रूरत है, जिसमें कोई पेशेंट फ्रैक्चर से आता है तो उसको POP करना होता है, किसी को बैक स्लैब लगानी होती है, किसी के और मसाइल होते हैं, इस तरह का सामान जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करने में नाकाम है। लास्ट ईयर तक तो चीज़ें आ रही थी, लेकिन जब से इसको प्राइवेटाइज़ करने की सिस्टम पे गवर्नमेंट ने जो है वो कमर कसी हुई है, तो तब से इन चीज़ों का फुकदान आ गया। गरीब लोग आते हैं, उनको चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती हैं। तो खुदारा मेरा गवर्नमेंट से यही है, जो भी गवर्नमेंट आए XYZ, हमें इससे कोई वो नहीं, सरोकार नहीं है, हमें जस्ट पेशेंट की फलाह बहबूद से सरोकार है कि जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो पेशेंट के लिए काम करे, पेशेंट्स को फैसिलिटेट करे। और जैसा कि मुल्क के हालात भी है, लेकिन जो है गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल फेल हो चुकी हुई है। कोई भी गवर्नमेंट हो, इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को उसमें पॉइंट आउट नहीं करता, चाहे वो साबिक हुकूमत थी, चाहे वो प्रेजेंट हुकूमत है, लेकिन तमाम लोग जो है ना पेशेंट को फैसिलिटेट नहीं कर रहे और पेशेंट के मसाइल मज़ीद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वफाकी दारुल इस्लामाबाद का बड़ा सरकारी अस्पताल अब मसाइल की आमाजगाह है, जहाँ पर गरीब मुतवसत तबके का पेशेंट यहाँ पे आता है ताकि मुफ्त इलाज करा सके। अरबों रुपए का सालाना बजट होने के बावजूद इन गरीबों को यहाँ पर सहूलियात मुयस्सर नहीं होती। इनसे जानते हैं कि इनको किस तरह के मसाइल का यहाँ पर सामना होता है। बताइएगा, आप यहाँ पे पेशेंट लेके आए हैं, पर्ची से लेके पार्किंग से लेके आगे तक आपको किन मसाइल का यहाँ पर सामना करना पड़ा? सर, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जो हमें तकरीबन हो गया जो 15 दिन है, 15 दिनों के बीच हमें कम से कम 1 लाख सवा लाख के हमें टिके बाहर से लैके आ गया। मैनू रोन आ रहा कि मेरा भाई तड़फ रहा, कसम उठा रहा हूँ कि मैनू
नींद नहीं आनी है मैनू इतनी तकलीफ है कि मेरे पास ये सबूत है। मैनू ये देखो, ये कोई बंदा कोई है कि बंदा है कि बंदा, ये देखो ये कम से कम मैंने लाख रुपए के टिकट मैंने मोबाइल मंगा दिए हैं। टेस्ट मैंने कम से कम 1 लाख तो जी टेस्ट जी होती है सही वाली, वो ये बाहर तो करने हैं। जी नॉर्मल टेस्ट है वो अंदर से भेज देने हैं, उत्थे धक्के खाने पैने हैं, उत्थे बंदे नूं ब्लड प्रेशर बंदे ना हाई हो जाना, बंदे ना सिर फटियां लाना। मैं कहना कि इसनूं अल्लाह पाक मैनू इस हस्पताल नूं करो, मैनू बहुत देवे मेरे भरा नूं, वो मैनू भी दे मैनू। मैं कश्मीर तो आया हूँ, गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी लाना शामी खाना, 4 मेरे बच्चे हैं, मैं भाई नूं इलाज कराऊँ या बच्चे नूं कोशिश करूँ कुछ। फार्म है मैंने बनवाया फार्म, वो मैंने कहा हाँ जी माँ जी वो करो कि चलो अंदर अस्पताल है, चलो मैंने कर दिया। उन्हें आज ही हो गया जी अंदर ना कहना, उन्हें सिटी स्कैन कराना, वो कहने 2500 रुपया फीस दो। उन्हें उधर जा रहे थे, आप लोग मैंने मिले तो मैं चलो कुछ ना कुछ चलो इनको बताऊँ यारो कि मेरा मसला कुछ हल कर दे। मैं गरीब आदमी हूँ, ये नहीं है कि मैंने रून आना है कि यार इलाज जो अंदर इलाज चल रहा है उससे आप किसी हद तक मुतमईन हैं? सर मुतमिन के उसमें एक बाल इतना फर्क नहीं पिया जाता। 15 दिन हो गए, 15 दिन में कम से कम 1 लाख रुपए के टिकट लगे हैं, तो कम से कम उसमें कुछ ना कुछ खतरा होना। डॉक्टर अपने अपने कोर्स से जाते हैं, वो अपना टेस्ट करते हैं, ये ऐसा कराओ जी, ये ऐसा कराओ, उन्हें नाल बंदे होते हैं, ये जी फलाना जी कराओ जी, दुआ कराना जी उधर कराओ। मैंने उन्हें कहा यार मैंने वो मरी रोड से मैंने जाना, मैं उसे तैयार लाना शामी खाना, वो मेरे जाने वाले मेरे ऊपर तरस खाने हैं। चलो मैं उन्हें भी कुछ ना कुछ जो 4000 है वो मैंने 1000 1200 1500 मैंने करके देने हैं। मैं अभी टेस्ट अभी दे गया हूँ। आप क्या कह रहे हैं कि टेस्टों के लिए भी कहा जाता है कि फ़लाँ मखसूस लेबॉर्ट्री से करवाए जाएँ? जी वो कहना है जी सही टेस्ट रहता है महंगा ला वो बारू कराओ, जो नॉर्मल है वो इसे तके खाओ। तो मेरी अपील है कि जड़ा बंदा ये सुनने वाला इस मुल्क पर रहम करें, तो सड़े पर रहम करें, तो ज़्यादा कुछ नहीं है तो फिर उसमें डिस्चार्ज कर दें, फिर मौत अल्लाह ताला देगा, तो बस 4-5 दिन ऐसे मर जाओगे बस। सरकारी अस्पताल है शहर इक़्तिदार का, वफाकी दारुल-हुकूमत का। बात सुनो, मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ, तीसरी फेल हूँ, मगर इस्लामाबाद का शहरी हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे माँ बाप दादा परदादा इधर के हैं, G11 के हैं हम लोग। यहाँ आते हैं नज़दीक, कोई सहूलत नहीं है, एक सिरिंज भी मंगानी पड़ती है वो भी हमसे पैसे लेते हैं। जो बड़े टेस्ट हैं वो 22 से कराते हैं, 5000 का, 10,000 का, 4000 का। एक इंजेक्शन मैंने उस दिन अपनी वाइफ के लिए लाया है 7600 रुपये का, वो जो CT स्कैन कराया उन्होंने, उसमें कहते हैं यूज़ होता है। देखें हम लोग ये पूरा देख लें, हुकूमत भी बात सुनो, ये हम लोगों गरीबों की मतलब खाल उतार रहे हैं, तो क्या इंसाफ है? एक हॉस्पिटल पाकिस्तान में नहीं है तो ये और क्या करेंगे? गरीब तो रोटी से मर रहे हैं, तो यहाँ मरीज़ होता है, तो जो मरीज़ के साथ आता है वो भी मर रहा है। सुबह का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने खाना नहीं खाया है। एक चाय पिए 60-70 रुपया वो चाय का दिया है। बिस्किट मैंने वो केक पता किया, वो कह रहे हैं जी 100 रुपये का, मैंने वो नहीं लिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जेब में पैसे पड़े थे, मैंने बोला 100 रुपये का वो करूँगा, कुछ चीज़ मज़ीद और ज़रूरत पड़ जाएगी। यहाँ मैंने अभी ये मेरे पास पर्ची है, ये देखें मैंने अभी तकरीबन 600-700 रुपये का सामान लाया है, वो अपनी वाइफ का, मैं अंदर पेट से पानी निकाल रहे हैं। आज 15 दिन यहाँ हो गए, मुझे पोली क्लिनिक 15 दिन रखा है, उन्होंने वहाँ रेफरेंस किया है, अभी तक उन्होंने दाखिल नहीं किया। दूसरी मरतबा अपनी वाइफ का पानी पेट से निकाल रहा हूँ, उनके पाँव भी इतनी सोजन है, पेट भी इधर आया है, तो मर जाएंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग? दाखिल अभी तक नहीं किया है। 70-80 मैंने जो है ना वो उनके टेस्ट करा लिए हैं। अभी वो जो स्कोपी वाला टेस्ट है 5000 का है, वो हमने कराया था, पोली क्लिनिक वाले ने लिख के दिया है बिलू एरिया से, वहाँ से कराया। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो सही नहीं, अभी दोबारा यहाँ होगा। अभी देखो 5000 लेंगे, 10,000 लेंगे, तो हम तो देंगे। आपको क्या तजर्बा हुआ है कि कितने फ़ीसद टेस्ट यहाँ से होते हैं और बाकी बाहर से कराते हैं? भाईजान मैंने तो ये छोटे मोटे जो इधर से भी टेस्ट कराए हैं, किसी का 150 दिया है, कुछ फ्री हुए हैं छोटे टेस्ट। तो जो अभी बाहर से कराए वो जो CT स्कैन होता है वो भी बाहर से कराया है, उसका तकरीबन पिछले साल मैंने 12,000 रुपया दिया था। अभी यहाँ से इन्होंने भी लिख के दिया है, वो भी कराएंगे, पता नहीं अभी यहाँ से करेंगे या बाहर से हमें भेजेंगे। इस वक्त हम पिंड्स में मौजूद हैं। पिंड्स अस्पताल में इस वक्त मरीज़ों के साथ जो लवाहिकीन आने वाले हैं उनको पार्किंग का मसला दरपेश है। उनसे ज़्यादा पैसे भी चार्ज किए जाते हैं और उसके साथ साथ उन्हें ख्वार भी किया जाता है। आपने यहाँ पार्किंग की पर्ची ली है, आपको किस तरह के मसाइल का यहाँ पे सामना है पार्किंग के लिए बिलखुसूस अगर बात की जाए? मैंने देखा कि भाई बोर्ड पे लिखा हुआ है 40 रुपये, तो मैंने उसको बोला यार ये 40 लिखा हुआ, उसने मेरे हाथ में पर्ची थपाई है 50 रुपये की।
वो कह रहा है नहीं हम 50 लेते हैं। मैंने बोला यार यहाँ बोर्ड हटा दो, या मतलब है मेरे से पैसे कम लो। उसने बोला यार ये हमारा मसला है, तुम जाओ। उसने काफ़ी सारे तुम ये दूसरा तीसरा बात की है, पर मैं साथ में रिज भी था तो मैं फिर आ गया हूँ। तो इधर भी ये पर्ची पे 50 रुपया लिखा हुआ है, और वहाँ बोर्ड पे मैंने खुद देखा है कार का 40 रुपये लिखा हुआ है, समझा। लेकिन बदतमीजी भी किया, लेकिन मैं जल्दी में आ गया हूँ, कुछ नहीं कर सका। आप कहाँ से आए हैं पेशेंट लेकर? मैं तमैर से आया हूँ, तमैर से आया हूँ। तो बच्चा है मेरा माजूर है, तो उसको खून लगना था तो मैं लाया हूँ। और इसलिए जब उस बोर्ड पे मैंने देखा है 40, मैंने खुद पढ़ा है, उनको बोला कि यार 40 लिखा हुआ है। उन्होंने बोला नहीं पर्ची जो है 50 की है। पार्किंग से आपके जो मसाइल शुरू हुए हैं, अंदर किस तरह के मसाइल का? अंदर का तकरीबन ठीक है, अंदर का तकरीबन ठीक है, लेकिन बाहर ये मसला हुआ है। उसे मैंने बोला उसको, मैंने कुदरती आप आ गए, मैंने बोला मैं बुलाऊं मीडिया वालों को। उसने बोला जिसको मर्जी आप बुला ले, ये पर्ची पे 50 है। मैंने बोला बोर्ड पे देखो यार 40 लिखे हुए कार, तो इससे ये मसला बना। आपका क्या मुतालबा है यहाँ की इंतज़ामिया से कि बिलखुसूस पार्किंग से मुतालिक जो है किन चीज़ों को ठीक करने पार्किंग? कल भी मैं मोटरसाइकिल लाया था तो उन्होंने इस टाइम भी आप जाके देख लें, उन्होंने बोर्ड पे पर्दा डाला हुआ है। मैंने उठा के देखा है बोर्ड पे उधर 20 रुपये मोटरसाइकिल का लिखा हुआ था। तो मैंने बोला यार ये बोर्ड से कपड़ा आप क्यों नहीं उठा रहे? हाँ उठा देंगे, समझ आया। उन्होंने उधर 20 रुपये मोटरसाइकिल का लिखा हुआ है और ले रहे थे 30 रुपये। आज उधर बोर्ड पे लिखा हुआ है 40 रुपये और ले रहे हैं ये 50 रुपये। ये मसला है। इनके पास पर्चियाँ भी हैं, ये 50 वाली पर्ची है, उनके पास 30 वाली पर्ची थी, लेकिन बोर्ड पे कुछ और लिखा होता है और जो है ना दे कुछ और रहते हैं। बस ये मसला है। बड़ा दुख हुआ है कि ये मुल्क हम सबका था, इसका मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह हासिल करने का, जबकि पहले दिन से ही यहाँ पे उल्ट हो रहा है। ये आप समझ लें कि पेट्रोल वाली गाड़ी में पानी डाल के हम चला रहे हैं इसे। मैं जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, मैं अल्लाह का वास्ता दे के पावर में जो लोग हैं उनको कहूँगा यार इन लोगों का, ये जो गरीब लोग हैं ना, ये यहाँ आपसे हिसाब नहीं ले सकते। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं समझा ये बेमकसद है, हम हज़ारों दफ़ा दे चुके हैं। उसकी वजह यह है कि उन लोगों के सामने हमारी मिसाल इस तरह है जैसे हमारे खिलाफ यहाँ कोई चिमटियाँ एहतजाज करती हो और हमें कोई परवाह न हो। यार खुदा का खौफ करें, कल मरना भी है, अपनी जेब से कुछ भी ना दें। इन गरीब लोगों के जो टैक्स हैं, खुदा रहा अपनी अय्याशियों पे ना लगाएं, इनके इलाज पे लगाएं, इनकी मुश्किलात बुनियादी ज़रूरतें जो हैं उन पे लगाएं। कल खुदा के यहाँ आप ज़रूर जवाब दे दोगे। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ, आज होता है जी कोई एहतजाज होता है, कोई लोग भी किसी लीडर के पीछे नहीं है। खुदा कसम एक ही बात है कि लोग ये कहते हैं इस जालिम से जान छूटे, शायद आइंदा जो आए हमें कुछ रिलीफ मिले। आप इस बुनियादी जो चीज़ है इसकी तरफ आएँ, लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं खुदा राय ने पूरा करें। ये मुल्क हम सब का है। ये शहर इक़्तिदार का बड़ा अस्पताल है, दूसरे शहरों से भी लोग ये समझ के आते हैं कि पिम्स बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है। आपकी माशाल्लाह काफ़ी उम्र है, तजर्बा है, आपने क्या देखा है कि यहाँ लोगों के साथ जो बर्ताव होता है वो कितने अरसे से जारी है और लोग किस तरह के मसाइल यहाँ पे उनको दरपेश होते हैं? सर एक पिम्स की बात नहीं है, जहाँ भी आप जाएंगे आपके पास दो चीज़ें, आपका सोर्स नहीं है, आपका कोई बंदा अगर है मौजूद आप इजी चेकअप करवा सकते हैं। और दूसरी जो आप चाहते हैं, जानते ही हैं कि यहाँ के जो जहाँ जिसका ड्यूटी है, फ़र्ज़ है, उससे ज़्यादा है वो दूसरी जगह प्राइवेट जहाँ वो बैठा हुआ है वहाँ पे जो है ना, अगर आप पहुँच गए हैं कि उस सोर्स से आपका इलाज यहाँ भी हो सकता है। उससे अलावा डायरेक्ट किसी सरकारी अस्पताल में भी कोई किसी को कोई नहीं पूछता जी। लोगों के साथ इंतहाई जुल्म है। ये आप देखें ना, आपके सामने वो अल्फन लोग कह रहे हैं कि हमने नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं किया, दवाइयों के टेस्ट जो लिख रहे हैं उनके पैसे नहीं पूरे हो रहे। पहले तो बेजा टेस्ट कराएं ना, जो ज़रूरी है वो कराएं। तो वो जो करा रहे हैं, खुदा रहा यार ये अस्पताल है, इन लोगों के लिए बने, इनके नाम पे, आवाम के नाम पे आप इसे चला रहे हैं, तो इनको सहूलतें भी होनी चाहिए। तो ये जो टैक्स के पैसे, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जो हमारे लोग इक़्तिदार में हैं और जो पावरफुल में हैं, इक़्तिदार से हट कर भी, मैं सबको ये ज़रूर कहूँगा यार क्यों खुद भी हो रहे हो, इस कौम को भी कर रहे हो, पूरी दुनिया से भीख मांग के ला रहे हो, टैक्स भी इकट्ठे कर रहे हो, या याशियाँ ख़त्म करो यार, इन गरीबों का कुछ सोचो, इन पे लगाओ। हाँ, मेरा मसला है पार्किंग के मसले से, ठीक है ना। पार्किंग ये है कि बोर्ड के ऊपर जो है 20 रुपीज़ लिखे हुए हैं और पर्ची के ऊपर जो है ना ये 30 रुपीज़ लिखे हुए हैं। तो मैं यही है कि मैंने पहले उनको 20 रुपीज़ दिए है, ठीक है, वो कह रहा है नहीं इतने हैं। मैंने कहा बोर्ड के ऊपर देखो ना, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वही बताओ ना।
तो कह रहे हैं ये हुकूमत, ये जो है ना सरकारी इदारा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। देखिए अगर सरकारी है तो फिर ये बाहर से ये ऐसे टैक्स वजूद कर रहे हैं इंसानों से, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा मैं कहता हूँ गौर करें। अंदर के फिर भी कुछ माहौल बेहतर है, सुन रहे हैं डॉक्टर, सुन रहे हैं, ये नहीं कि नहीं सुन रहे। तो अगर वो डॉक्टर दवाइयाँ भी लिख कर देते उसमें भी यही मसला है कि भाई जो ये सरकारी कर रहे हैं ये मेरे ख्याल में, मेरे अंदाज में जो है ना, ये फ्री में इलाज नहीं है। बाहर दवाइयाँ लेने जाओ ना, प्राइवेट में और सरकारी में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। दवाइयाँ जो है ना अगर सरकारी में आओ ना, वही दवाइयाँ जो है बाहर से लोगे ना वो प्राइवेट का ही खर्चा बन जाता है। तो इसके लिए मेरा यही हुकूमत से इल्तिजा है कि भाई इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, ये जो फजूल के टैक्स लगाएं ये टैक्स को ख़त्म करें, ठीक है। आपको यहाँ पे जो लेबॉर्ट्री है उनमें किस किस्म के मसाइल का सामना है कि तमाम सुना है कि यहाँ पे टेस्ट भी सारे, बल्कि आधे से भी कम टेस्ट यहाँ किए जाते हैं और बाकी टेस्ट आपको बाहर से करवाने पड़ते हैं, ये ठीक है? ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ऐसे ही है। थोड़े से 2-3 टेस्ट अंदर से करवाते हैं, बाकी बाहर से टेस्ट कराओ, वो भी 3000-2500 के इतने राउंड अबाउट चला जाता है खर्चा। इनमें मसले हैं, इनको भी थोड़ा सा हुकूमत को चाहिए इनके ऊपर भी गौर करें कि ये गलत बात है। पिम्स अस्पताल की ये बड़ी लेबॉर्ट्री है, शहर इक़्तिदार का बड़ा अस्पताल है। आप यहाँ पे पेशेंट लेके आए हैं, बिलखुसूस यहाँ लेबॉर्ट्री के अंदर आपको किन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ा? सर ये जो लेबॉर्ट्री है ना, इसमें इमरजेंसी की हालत में मरीज़ आए हुए हैं, उनके लिए जो प्रिंट मशीन है वो ख़राब है और 5 मिनट से मैं टेक्नीशियन को कॉल कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमें किसी ने इन्फॉर्म तक नहीं किया, और अंदर कह रहे हैं कि हमने इन्फॉर्म किए हुए हैं। अभी मैंने कॉल किया, वो कह रहे हैं कि हमने किसी ने इन्फॉर्म तक नहीं किया। तो ये हालात है। मैं FC वाला हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अगर मैं इस कौम के लिए कुर्बानी देता हूँ, हम खून देते हैं, हमें नहीं प्रोवाइड करते, हमें स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं देते, कुछ भी नहीं करते, तो ये किन को देंगे? और ये देखिए अभी जब आप अंदर जाए तो बिल्कुल तकरीबन 35-40 बंदे खड़े हुए हैं और कोई भी ये चीज़ नहीं है कि किसी को बुलाए, टेक्नीशियन को बुलाए और ये मसला हल करे। लाइन बढ़ती जा रही है और कोई भी इंतज़ामिया कोई भी हरकत में नहीं आ रहा। ये आप अंदर जाके देख सकते हैं। आप माशाल्लाह अच्छे शोबे से वाबस्ता हैं, कौम की खिदमत करते हैं। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, उस हवाले से क्या क्या खराबियां आपने यहाँ देखी? सर गवर्नमेंट सर्वेंट का यही, हम जब पैसे लेते हैं इस कौम की टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं ना, अगर हम इस कौम को सर्विसेज प्रोवाइड न करें तो कौन प्रोवाइड करेगा? क्यों फिर तनख्वाह क्यों लेते हैं? तनख्वाह इस वजह से लेते हैं कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड हो। मैं टैक्स देता हूँ, ये अभी मैं आया हूँ सरकारी अस्पताल में, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं तो सरकारी अस्पताल आऊँगा, मेरे तो इतनी सैलरी नहीं है। इस तरह मजदूर होंगे, कुछ और भी होंगे, वो तो आएंगे सरकारी अस्पताल। और अंदर लेबॉर्ट्री का ये हाल है कि किसी को इंसान समझा ही नहीं जा रहा, इंसानियत के नज़रिए से देखते ही नहीं है किसी को। ये हालात है हमारे पिम्स अस्पताल का, जिसका नाम आल पाकिस्तान में मशहूर है। यहाँ अशिया भी कमी का भी शिकार है कि इनके पास वो पूरा स्टफ़ भी नहीं है, सामान भी पूरा नहीं है। इसके साथ साथ इनका बिहेवियर भी ख़राब है, यहाँ पे ये भी देखा गया है। सर बिहेवियर ये ख़राब है कि मैंने अभी FC का कार्ड बताया, मैं ये कार्ड बता रहा हूँ, मुझे कह रहे आप लाइन में खड़े हो जाए। बेशक मैं लाइन में खड़ा हो जाऊँगा, बिल्कुल लाइन में खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन आप तो टेक्नीशियन बुलाए ना। ये लाइन इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, आप टेक्नीशियन तो बुलाए ना। टेक्नीशियन नहीं है, वो कह रहे हैं कि ख़राब है, सिस्टम ख़राब है, एरर है। कब तक एरर होगा? तकरीबन 35 बंदे खड़े अंदर, 35 बंदे। एक प्रिंट ना निकलने की वजह से आप ये ख्वारी का सामना कर रहे हैं? जी, ये प्रिंट ना निकलने की वजह से ये हालात हैं। आपको यहाँ पे लेबॉर्ट्री में बिलखुसूस किस तरह के मसाइल का सामना? मैं आपसे बताऊं, सुबह मैंने इनके पास खून का जो सैंपल है मैंने जमा करा दिए, ठीक है। ये उनके पास मेरे पास रसीद भी है कि इन पे मुझे रिपोर्ट मिलनी चाहिए। 3-4 घंटे मैंने उनको वेट किया, 5 घंटे, ठीक है। अभी मैं उनके पास गया हूँ तो सामने वाले ने कह दिया भाई ये तो एंट्री नहीं हुई, मतलब ये है कि सैंपल आपके गुम हो गए। ये अब कोई कहने की बात है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसका भी हल क्या है, मुझे आप ये बताएं। मेरे ऊपर पेशेंट का ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है, और डॉक्टर ने तो भाई रिपोर्ट मांगनी है। अब मैं उनसे ये कहूँ भाई मेरा सैंपल गायब वो हो गया, भले मेरा बंदा मर जाए। कहने का ये मतलब है कि भाई अगर आपने मतलब
कुछ करना है तो आप जाके आप लेबॉर्ट्री में जाएंगे ना, आपको 140 मसले उधर मिल जाएंगे कि लोगों को क्या क्या मसले हैं। आप मुझे ये बताएं, मैं सबूत भी मेरे पास है, मैंने सैंपल भी अगला कह रहे हैं आपने सैंपल भी जमा कराया, मुझे क्यों रिपोर्ट नहीं मिल रही है? अब मैं जाके डॉक्टर को ये बोलूँ मेरा सैंपल मतलब ये कि गायब वो हो गया, भले मेरा मरीज़ मर जाए। एक चीज़ और सुनने में आ रही है कि जहाँ सिर्फ 20% टेस्ट होते हैं और बाकी 80% टेस्ट जो है बाहर की लेबॉर्ट्री से करवा। बिल्कुल ठीक है, मैंने सुबह से सिटी स्कैन कराया, 5,000 रुपये मैंने फीस जमा कराई है। भले मेरे पास है नहीं है, मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं किसी से उधार ले रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मैंने उनको पैसे देने मैंने दे दिए, तो मुफ्त कभी में फिर क्या बात हो गई है? मतलब ये कि ये डॉक्टर एक इंसानियत के नाते के इस हाल में इंसानियत होता है कि अपने उसमें नहीं होते कि एक तो मरीज़ की टेंशन होती है, ऊपर से आपको ये टेंशन मिले, तो आपके फिर हम क्या हमें करना चाहिए और उसका हल क्या है? मतलब लिहाजा इनको ठीक किया जाए, नहीं तो फिर लाजमी सी बात है आपका मरीज़ है वो मरने वाला है, ऊपर से आपको वो कह रहे भाई आपका सैंपल ही गायब हो गया, तो फिर मैं क्या, मेरा जब बंदा मरेगा तो मैं अगर दूसरे को फिर मैं लाजमी सी बात है मेरे इख्तियार में नहीं होगा, मेरा दिमाग जगह पे नहीं होगा, तो मैं अगले को भी फिर मारूंगा, फिर दुनिया कहेगी भाई अगला जुर्म इसने कर दिया। तो भाई अब आप लोग मुझे बताएं इसका क्या हाल है कि मैंने सैंपल भी वहाँ पे दिए तो मेरे रिपोर्ट क्यों नहीं मिल रही मुझे? 3-4 घंटे मैंने वेट भी किया है। ये अगर मसले का हाल है कि मेरे कैसे गुम हो गई, ये कोई मजाक है? या ये मतलब ये है कि कोई किसी की मुर्गी भी अगर गायब हो जाए ना, घूम जाए, तो उसके पीछे भी कुछ ढूंढ करते कि भाई कहाँ, और यहाँ मैं भी क्या करूँ, मुझे आप ये बताएं। सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे आए हैं मुफ्त इलाज कराने के लिए, टेस्टों से लेके अंदर चेकअप से लेके तमाम जितनी जगहों पे शोबों में आपको वार्ड में घूमना पड़ता है, किन किन मसाइल का सामना है आपको? बस सर जी, जो तो पहले तो बहुत आसानी थी हमें, तो अभी मेरे वाइफ का ऑपरेशन हुआ है तो वो बच्ची पैदा हुई है, तो उन्होंने पॉलीक्लिनिक वाले ने बोला कि पिम्स में जाके करवाओ। वहाँ पे आया हूँ तो एक टेस्ट जहाँ पे हो गया तो कह रहे हैं कि ये वाला बाहर से करवाओ। बाहर से पता किया तो 2,028 रुपये का कह रहे हैं, डिस्काउंट करके फिर भी कह रहे हैं 1,500 तक होगा, इससे ऊपर नहीं हो, कम नहीं हो सकता। तो हम गरीब आदमी, हम कहाँ से इतने पैसे लाएँ खाने के लिए? हम अगर पैसे हो तो प्राइवेट में जाके इलाज करवा लेना, पैसे नहीं होते तो हम तब भी सरकारी अस्पताल में आते हैं और इलाज करवा रहे हैं। 9 माह हो गए हम पॉलीक्लिनिक में जलील हो रहे हैं, पूरा कोर्स वहाँ पे किया है, अगर आप कह रहे हैं कि टेस्ट बाहर से करवाएं तो इतना तो नहीं ना हो सकता। थोड़ा सा डिस्काउंट करके, थोड़ा सा गरीब आदमी का एहसास करके उनका कोई करके, तो ये टेस्ट अगर अंदर से हो जाए तो हमारा भी। ये अभी मेरी बच्ची ICU में एडमिट है, तो अभी 4 टेस्ट सुबह से करवा चुका हूँ मैं। अभी ये भी कह रहे हैं कि इधर से नहीं होगा, एक इधर से होगा, एक बाहर से होगा। ऐसा तो नहीं होता लोगों के साथ, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर दें लोगों के साथ, ताकि इतनी आसानी हो जाए कि चलें जिनके पास खाने के लिए नहीं है वो इतने टेस्ट के पैसे कहाँ से लाएंगे। थोड़ा सा रहमाई कर दें लोगों को। आप कितने दिनों से यहाँ पिम्स में और कितने टेस्ट करवा चुके हैं? हम तो 4-5 दिन से हो गए हैं, तो 4 टेस्ट लिख के देते हैं, 2 अंदर से होते हैं, 2 बाहर से होते हैं। जो बाहर से होते हैं वो 5,000 से कम नहीं होते। तो अभी उधर से लेबॉर्ट्री से पता किया था, कह रहा था 7,000 के 2 टेस्ट होंगे, एक तो अंदर से हो गया, दूसरा कह रहे हैं 2,250 का बाहर से होगा। फिर आप बाहर से टेस्ट तो करवाएंगे लाजमी? ज़ाहिर है कराना तो है, बच्ची की खातिर कुछ तो करना पड़ेगा अभी। जो होते हैं टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं यहाँ पे होते हैं, जो बड़े टेस्ट मेन होते हैं वो तो बाहर भेज देते हैं प्राइवेट। यहाँ पे हमारे पास सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं, तो वो सारे बाहर से हमें करवाने पड़ते हैं। अभी तक आप कितने अपने पेशेंट के टेस्ट करवा चुके हैं? ये तकरीबन 12 से 15 टेस्ट हो चुके हैं, तो इसमें से तकरीबन 5-6 यहाँ से हुए हैं, बाकी सब बाहर से ही हुए। तो वो महंगे टेस्ट बाहर से करवाते हैं? जी महंगे बाहर से करवाते हैं जी। तो आप कितने दिनों से यहाँ पे जो है ना वो ये टेस्ट वगैरह? यहाँ हमें तकरीबन हो गए 15-16 दिन हो गए जी। हम सर्जिकल 1 में तो हमारा वो गुर्दों का पथरी निकाली है, तो उस वजह से। अच्छा जी। अब अभी आप जो टेस्ट बड़े टेस्ट होते हैं वो बाहर से करवाने? जी बड़े टेस्ट बाहर से करवाते हैं। तो क्या मुतालबा है हुकूमत का? ये ज़ाहिर बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे आए हैं, आपका दिल नहीं चाहता कि सारा कुछ यहीं से फ्री हो जाए? ज़ाहिर बात है यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि हम लोग भी आए वहाँ बहुत दूर से आते हैं, तो ज़ाहिर बात है हमें यहाँ पे ये सहूलत होनी चाहिए कि तमाम टेस्ट की सहूलत यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। यहाँ कोई गाइड करने वाला हो, यहाँ पे एक चीज़ को गाइड करने के लिए कोई कहीं भेज देता है, कोई कहीं भेज देता है, तो सही से गाइड भी नहीं हो रहा है।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में अद्वियात की किल्लत और सहूलियात के फुकदान जैसे मसाइल के साथ साथ अमले की लापरवाही और बेतनाई जैसे मसाइल भी यहाँ पर बेशुमार हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ मरीज़ बल्कि लवाहिकीन भी परेशान होते हैं, जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक।